आप ध्यान से इसको देखिएगा और आप साथ में अगर प्रैक्टिकल करते जाए और साथ में उसको मतलब बनाकर देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है कि आपके पास में विजुअल स्टूडियो होना चाहिए। तो विजुअल स्टूडियो देखिए मेरे पास में 12 है, यानी कि विजुअल स्टूडियो 2012 है। आपके पास में 2005 भी हो सकता है, 2008 भी हो सकता है, 2010 भी हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी विजुअल स्टूडियो में बनाइए, मेथड सेम ही है, बस एनवायरनमेंट थोड़ा सा मतलब जो अपीयरेंस होता है उसका जो डिस्प्ले होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये मेरे सामने उसका स्टार्ट पेज आ गया है। स्टार्ट पेज आ गया तो हम क्या करेंगे, देखिए न्यू प्रोजेक्ट आप यहाँ से बना सकते हैं या फिर फाइल मेनू से भी बना सकते हैं या फिर कंट्रोल एन से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पीछे देख चुके हैं। कंप्लीट जो लेक्चर है आपके लगभग 16 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं। यहाँ देखिए हमने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें तो विंडोज़ बेस्ड जो एप्लीकेशन है हमारा उसको हमको बनाना है। ओके कर देंगे और ओके करने से पहले अगर आप विंडो एप्लीकेशन को किसी नाम देना चाहते हैं तो आप नाम दे सकते हैं। चलिए फिर से बनाते हैं न्यू प्रोजेक्ट। ये देखिए न्यू प्रोजेक्ट बनाया मैंने और ये विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन को मैंने क्या नाम दे दिया, देखिए यहाँ नाम दे दिया माय सिंपल प्रोजेक्ट। ठीक है, बिना स्पेस के देना, स्पेस नहीं देना है। ठीक है, अंडरस्कोर का प्रयोग आप कर सकते हैं, उसके अलावा आप बाकी जो सिम्बॉल्स है उसका प्रयोग नहीं कर सकते। चलिए मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। अगर मैं फॉर्म के साइज़ को बढ़ा देता हूँ, यानी कि फॉर्म के जो बेसिक प्रॉपर्टी है यानी कि फॉन्ट प्रॉपर्टी या फिर कलर है जो उसको बढ़ा देता हूँ तो सारे जो कंट्रोल है ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएंगे। चलिए मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे बोल्ड तो नहीं करता, रेगुलर कर देता हूँ और इसका साइज़ 12 कर देता हूँ। देखिए फॉन्ट का जो फॉर्म का साइज़ है थोड़ा सा बढ़ गया, हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। और जो फॉर्म आपको दिख रहा है, देखिए फॉर्म की जो प्रॉपर्टी है उसका नेम जो दिख रहा है टेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर्म 1 दिख रहा है। तो हम क्या देख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और इंस्टीट्यूट के अंतर्गत हम एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को फिल करना चाहते हैं और फिल करने के पश्चात उसमें क्या करना चाहते हैं, सेलेक्ट करवाना, यानी कि उसको डिस्प्ले या सर्च करवाना, उसमें अपडेट करवाना या फिर जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट कराना या फिर उसके बाद आपके जो रिक्वायरमेंट नहीं है उसको डिलीट करना। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जो पहला लेक्चर है हमारा इसमें हम बेसिक चीज़ें जानेंगे कि डेटाबेस से कनेक्शन कैसे बनाते हैं या फिर डेटाबेस आप किस प्रकार प्रयोग करते हैं या फिर जो MS एक्सेस है उसमें डेटाबेस किस प्रकार से बनाना चाहिए ताकि यहाँ कनेक्शन आसानी से बन जाए। तो देखते हैं हम, जैसे हमने फॉर्म बना लिए तो फॉर्म बना लिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हम फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। तो आपको पता होगा हम कंट्रोल के सहारे डिज़ाइन करते हैं। तो आपको कॉमन कंट्रोल दिए रहते हैं या फिर इसके अलावा कंपोनेंट जो कंटेनर दिए रहते हैं। कंटेनर में हमने प्रयोग करे थे ग्रुप बॉक्स, तो ग्रुप बॉक्स ले आइए, एक ग्रुप बॉक्स आपको सेलेक्ट करना है या फिर पैनल भी कर सकते हैं। ये हमने ग्रुप बॉक्स सेलेक्ट किए। ठीक है, ये ग्रुप बॉक्स हमने सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद इसमें दे देना हमको ऊपर टॉप में जो नेम है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाइए आप और यहाँ इन्फॉर्मेशन या फिर आप जो भी नाम देना चाहते हैं वहाँ हेडर में दे सकते हैं, चाहे तो आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अब इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये कॉमन कंट्रोल में गया मैं और कॉमन कंट्रोल में जाकर मैं ले लेता हूँ लेवल। अब लेवल क्यों लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। ये मैं ले लेता हूँ 4 चीज़ें। ठीक, चारों चीज़ें कर लेते। आप ज़्यादा अगर करना हो तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप बाकी फील्ड ले सकते हैं। चलिए मैं टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, ये देखिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, 2 3 और ये 4। ठीक, अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ये अपन ने ये करे और सबको ऐसे ड्रैग करके या फिर ये देखिए ड्रैग करके सेलेक्ट करें और थोड़ा इसकी चौड़ाई आप बढ़ा सकते हैं। अब मैं एक एक करके नाम चेंज करता हूँ। नाम कैसे चेंज करेंगे, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि लेवल 1 में क्या करवाना मेरे को, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ इनरोलमेंट। ठीक है, और यहाँ मैं कर देता हूँ स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम को क्या कर दीजिए आप अंडरस्कोर देकर एच नेम, या फिर ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे में समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये इसको मैं कर देता हूँ कोर्स या फिर आप कर दो एड्रेस। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ कोर्स। ये हो गई हमारी बेसिक चीज़ें। अब हम चाहते हैं कि इसमें बटन लें, तो बटन क्या लेंगे, इंसर्ट कराने की। ठीक है, तो इस वीडियो में मतलब हम सिर्फ देखेंगे इंसर्ट कराना, यानी कि रिकॉर्ड को कैसे सेव करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे हमारे उसमें कंप्लीट हम एक एक करके सारी चीज़ें देख लेंगे। तो मैं इसमें मैं लिख देता हूँ क्या, सेव। ये मैंने सेव लिखा और आप चाहते हैं हम इसको क्या, एक फ़ोटो भी लाना। तो फ़ोटो लाने के लिए हम बाद में देखेंगे कि फ़ोटो भी कैसे सेव कराते हैं डेटाबेस में। तो जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें हम बारी बारी से देख लेंगे। इस वीडियो में इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो जो है बड़ा हो जाएगा थोड़ा, और आपको जो है छोटे वीडियो में थोड़ी आसानी भी होगी, नहीं तो जो वीडियो है आपको बोर मारने लगेगा।
अब हम चाहेंगे कि इसमें जो है कनेक्टिविटी बनाने के लिए हम डबल क्लिक करें। तो डबल क्लिक करने से पहले आपके पास में डेटा होना जरूरी है, मतलब जो डेटाबेस है वो होना जरूरी है। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, जो डेटाबेस है उसकी कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इतना बनाने के पश्चात, इतना अगर बन जाता आपको ये, तो हम क्या करेंगे, अब एम एस एक्सेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास में एम एस एक्सेस 2003 है, 2007 है, 2010 है, 2013 या 15 जो भी रहे, तो देख लीजिए किस प्रकार करना है। ये जैसे ही आपने सेलेक्ट करे एम एस एक्सेस को, तो आपको डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस कैसे बनाना है, देखिए यहाँ देखिए ब्लैंक डेटाबेस लिखा है यहाँ पे। तो ब्लैंक डेटाबेस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ देखिए यहाँ जो डेटाबेस 3 लिखा है जो भी आएगा, तो यहाँ आपको देखो साइड में बटन दी है ओपन की, इसको क्लिक करोगे और क्लिक करने के पश्चात आपके सामने आएगा न्यू डेटाबेस का डायलॉग बॉक्स। तो आपको क्या करना है, एक बेसिक आप कॉलेज नाम से डेटाबेस बना लीजिए और जो नीचे सेव एज टाइप दिया उसमें ध्यान देना है कि 2002 से लेकर 2003 तक ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो आगे के वर्जन है वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है 2002 से 2003 तक, और क्या करना है ओके जैसे करोगे तो आपके सामने देखिए college.mdb आ गया है। तो इसी प्रकार से आपका एक्सटेंशन आना चाहिए तो डेटाबेस आपका सही बनेगा, नहीं तो आप फिर से बना सकते हैं। अब हम करेंगे क्रिएट बटन पे क्लिक, और क्रिएट बटन पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने देखिए इंसर्ट जो है, यहाँ देखिए इंसर्ट टेबल के नाम से मतलब यहाँ आ गया है। एक प्रकार से हम रिकॉर्ड जो है डेटा एंटर करने के मोड में टेबल बना सकते हैं। तो हम इस मोड में टेबल नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आपको पता होगा जब आप एम एस एक्सेस का प्रैक्टिकल करे होंगे, तो यहाँ देखिए व्यू होता है, मतलब जो पहला जो रहता है रिबन में पहला ऑप्शन है व्यू। तो व्यू में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक डेटा सीट व्यू और एक डिज़ाइन व्यू। तो डेटा सीट व्यू में क्या होगा, डेटा दिखने भी लगेगा, मतलब डेटा एंटर भी कर सकते हैं, साथ में फील्ड भी रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डिज़ाइन व्यू में जाना है। देखिए डिज़ाइन व्यू में जाने के लिए मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ टेबल का नाम पूछ रहा है, तो मैं दे देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। अब मैं ओके कर रहा हूँ यहाँ, तो देखिए आईडी, तो आईडी की जगह मैं क्या कर देता हूँ, हमने एनरोलमेंट ली है तो एनरोलमेंट में कर देता हूँ। अब ऑटो नंबर ना लेके हम क्या करेंगे, डेटा टाइप आपको पता होगा, हमने .NET में भी बहुत सारे डेटा टाइप पढ़े हैं, तो एक्सेस में भी रहते हैं, जैसे शॉर्ट टेक्स्ट होता है, लॉन्ग टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हम MS एक्सेस में देख लेंगे। तो आप यहाँ सिर्फ क्या सेलेक्ट कर लीजिए, नंबर, ये नंबर मैंने सेलेक्ट करा। फिर मैं क्या कर लेता हूँ, एस नेम मैंने ऐसे दिया हुआ वहाँ, तो यहाँ भी मैं ऐसे दे देता हूँ। शॉर्ट टेक्स्ट लेना है, लॉन्ग टेक्स्ट लेना, किसी का नाम बड़ा है या फिर एड्रेस वाली फील्ड है, अपना मेमो लिखना है तो आप बड़ा ले सकते हैं, बाकी शॉर्ट टेक्स्ट में काम चल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ क्या कर दोगे, एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। एड्रेस में थोड़ा बड़ा लिखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ लॉन्ग टेक्स्ट ले सकते हैं। और कोर्स में भी आपको छोटा लिखना है तो आप क्या करोगे, ये शॉर्ट टेक्स्ट कर लोगे। ये चीज़ें बन गई, चारों चीज़ें हमारी थी। देखो आप .NET में जाकर देखो, ये देखिए चारों चीज़ें हैं। तो हम एक्सेस में भी जाएंगे और चारों चीज़ों, ये देखिए प्राइमरी की हमने देख ली हैं MS एक्सेस में, तो राइट क्लिक करते तो प्राइमरी की बन जाती है और उसी को अगर क्लिक करते तो प्राइमरी की हट जाती है। अब प्राइमरी की क्यों बनाते हैं, आपको पता होगा, यूनिकली रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ठीक है, प्राइमरी की बनाते हैं। और किसी भी डेटा की डुप्लीकेसी ना हो, मतलब डेटा रिडेंडेंसी ना हो, सारी चीज़ें को मेंटेन करने के लिए हम प्राइमरी की बनाते हैं और इसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो जो फील्ड यूनिकली रहती है, मतलब एनरोलमेंट नंबर किसी का डुप्लीकेट नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको हमने प्राइमरी की बना दी है। अब हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। हमने डेटाबेस कहाँ सेव किए हैं, देखो जरा, सी यूज़र, ये देखिए हमारा जो है सी के अंतर्गत। तो हम सबसे पहले डेटाबेस को क्या करेंगे, वहाँ से उठा लेंगे। आपको क्या करना है, डेटाबेस को जब बना रहे थे तो वहाँ से आपको डेटाबेस को क्या करना है, डी में सेव करना है, ठीक है। ये मैं डी में ले जाकर पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप वहाँ भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप डी में सेव कर दोगे तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि सी का डेटा सेव नहीं रहता है, वो डिलीट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब आप कंप्यूटर फॉर्मेट करते हो या कभी कंप्यूटर आपका रीसेट हुआ है तो प्रॉब्लम हो जाती है। डेटाबेस आप इतनी मेहनत से बनाते हो और डेटाबेस डिलीट हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम होगी, इसलिए क्या करना, उसको डी ड्राइव में रख दिया करो। तो हम जाएंगे, आप सेव बटन पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले व्यू में आपको सर्वर एक्सप्लोरर प्रदर्शित कराना है, ये देखिए, ठीक है, सर्वर एक्सप्लोरर आ गई। और यहाँ आपको राइट क्लिक करना है, किसके ऊपर, डेटा कनेक्शन के ऊपर राइट क्लिक करना है और ऐड कनेक्शन पर क्लिक करना है। ऐड कनेक्शन पर जैसे क्लिक करोगे आप, तो आपके सामने देखिए एक डायलॉग बॉक्स आया है। देखिए अब इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स तो नहीं आता है पहली बार में, जब आप पहली बार प्रयोग करोगे तो इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आएगा। तो आपको MS एक्सेस की डेटाबेस फाइल को एक्सेस करना है, ओके करें। ओके करने के बाद आप इस प्रकार का डेटाबेस जो फाइल नेम है, मतलब डेटाबेस फाइल नेम वाला डायलॉग बॉक्स आया और ब्राउज करोगे आप, तो देखिए डी ड्राइव में जाओगे आप यहाँ से, और डी ड्राइव में जाने के बाद आपको कॉलेज नाम का डेटाबेस मिलेगा, उसको ओपन करना है। ओपन करने के पश्चात देखिए आपका जो एड्रेस है वो आ गया है, आ गया। और टेस्ट कनेक्शन करेंगे
और टेस्ट कनेक्शन करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ ओके करना है। और अब आप देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, वो सर्वर एक्सप्लोरर में देखिए आपका डेटाबेस आ गया है और ये देखिए सारी फील्ड भी दिख रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ कनेक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिम कनेक्शन हम जो बना रहे उसको वेरिएबल के टाइप घोषित करते हैं, मतलब कनेक्शन टाइप का लेना। तो डिम कौन, आप ये जो है वेरिएबल का नाम एक तरीके से, तो कौन आप कुछ भी ले सकते हैं, कौन 1 कौन 2 या फिर C1, जो भी मतलब पहले से रिजर्व वर्ड ना हो उसके नाम का आप बना सकते हैं। यहाँ पे कौन एस न्यू इनिशियलाइज करने के लिए होता है, आपने पढ़े होंगे डेटाबेस में। OLEDB लिखना है .OLEDB कनेक्शन। अच्छा देखिए जी, ये जो OLEDB है ये हर बार ना लगाना पड़े, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो पब्लिक आपको दिख रहा है यहाँ आप ऊपर करके क्या कर दोगे, एक API लगा दोगे। कौन कौन सी, एक इम्पोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB, ये API है किसकी, OLEDB की, जो क्या करती है, मतलब हमारे जो डेटाबेस से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराती है। अब हम देखिए यहाँ पे OLEDB कनेक्शन डायरेक्टली ले सकते हैं, जबकि हम पहले ले रहे थे क्या, नहीं ले रहे थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करना है, जो आपने बनाया है यहाँ पे, तो ये देखिए क्या बोल रहा है, न्यू के अंतर्गत आपको कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है, जहाँ डेटाबेस फाइल सेव है उसकी चीज़ें आपको लिखना है। तो देखिए सर्वर एक्सप्लोरर में आपको डेटाबेस दिख रहा है, राइट क्लिक करेंगे आप सर्वर एक्सप्लोरर में, प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाएंगे तो देखिए आपको कनेक्शन स्ट्रिंग दिख रही है, उसके सामने आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है कंप्लीट और कॉपी करना है, मतलब फिर से देख लीजिए, कॉलेज के ऊपर राइट क्लिक करना है जो डेटाबेस है आपका, और ये सामने आपको कंट्रोल-A करके कंट्रोल-C करना है और क्या करना है, पेस्ट। ये देखिए प्रोवाइडर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट जेट, हमने पढ़े थे जेट ड्राइवर। जेट ड्राइवर क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट, ये जो रहता है हमारा ड्राइवर रहता है एक तरीके से, और ये क्या करता है, मीडिएटर का काम करता है। और उसके बाद में OLEDB भी होता है। OLEDB क्या करता है, OLEDB जो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग डेटाबेस है उसको जो है मतलब हमारा जो मीडिएटर के रूप में काम करता है, जो क्या करता है, हमारा डेटा सोर्स रहता है उसको एप्लीकेशन से कनेक्ट करने का काम करता है और डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। कौन, OLEDB। और वर्जन वहाँ दिया है। अब डेटा का सोर्स दिया है, डेटा का सोर्स कहाँ है आप देख सकते हैं, देखिए D के अंतर्गत college.mdb नाम का डेटाबेस है, और कभी भी इसको डबल कोट के अंदर ही पेस्ट करना है, जो भी आप लेकर आओगे कनेक्शन स्ट्रिंग को। आप क्या करना है, कौन एस, अच्छा कौन को ओपन करना है, ठीक है, कौन डॉट ओपन, ठीक है, कनेक्शन बन गया आपका। तो कनेक्शन को क्या करना है आपको, ओपन, और उसके बाद आपको कमांड लेना है। तो डिम करके फिर लीजिए आप, CMD हमने एक वेरिएबल ले लिए हमारे समझने के लिए, न्यू OLEDB कमांड, और कमांड को आप ऐसे ब्रैकेट लगा के एंटर कर दीजिए। फिर CMD डॉट कनेक्शन, क्या करना है, कनेक्शन प्रोवाइड करना है। तो आपका कनेक्शन किस नाम से है, CON नाम से है। और CMD डॉट कमांड टाइप, कमांड टाइप कैसा लेना आपको, टेक्स्ट टाइप का रहेगा। और CMD डॉट कमांड टेक्स्ट, ठीक। और कमांड टेक्स्ट के अंदर आपको कमांड लिखना, कौन सी, इंसर्ट वाली। आपको पता होगा 4 प्रकार की कमांड होती है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। तो इंसर्ट इनटू ये एक प्रकार से प्री डिफाइंड कमांड है, और आपको क्या करना है, टेबल का नाम लिखना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और उसके अंदर आपको वैल्यूज़, और आप ब्रैकेट को स्टार्ट कर लीजिए, ब्रैकेट को स्टार्ट और बंद भी कर लीजिए, साथ में आप अंदर आ जाइए ब्रैकेट के अंदर। अब आपको क्या करना है, आप ध्यान दो, जब हमने एक्सेस में बनाए थे तो एनरोलमेंट हमारा नंबर टाइप का था और बाकी नेम, एड्रेस और कोर्स स्ट्रिंग टाइप का था, यानी कि टेक्स्ट टाइप का था। तो जब आप नंबर प्रयोग करोगे तो आपको सिर्फ डबल कोट लिखना है, और अंदर आने के बाद आपको %, यानी कि हैश का निशान, जो आपका एंड का निशान है वो लगाना है, और दोनों के बीच में आपको गैप छोड़ना। देखिए इधर साइड भी गैप रहना चाहिए और इधर साइड भी गैप, दोनों के बीच में आपको आना है, दोनों से मतलब स्पेस रहना चाहिए थोड़ा सा। और आपको पहले कंट्रोल का नाम लिखना, पहले कंट्रोल का नाम आपको पता है टेक्स्ट बॉक्स 1 है, और डॉट टेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी रहती है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। और दोनों के साइड में फिर से ध्यान दो, जब हम नंबर लेते हैं तो सिर्फ डबल कोट लगाते हैं बाहर की साइड, और फिर उसके अंदर हम % लगाते हैं, और दोनों के बीच में यहाँ स्पेस होना चाहिए, देखिए स्पेस, और फिर बीच में कंट्रोल लिखना, क्योंकि इनरोलमेंट नंबर जहाँ सेव हो रहा है, यानी कि इनरोलमेंट नंबर में किस टेक्स्ट बॉक्स से डेटा आएगा आपको पता है। टेक्स्ट बॉक्स 1 लिए, देख लो, फिर से जाकर देख लो, ये देखो टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है, और ये टेक्स्ट बॉक्स 3 है, और ये टेक्स्ट बॉक्स 4 है। तो हम लाइन से लिख सकते हैं, आप इनका नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके आगे पीछे लिए आपने तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए सीक्वेंस में ले। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 लिखे, अब कॉमा लगाना। कॉमा क्यों लगाना, क्योंकि मल्टीपल फील्ड को अगर लिखना है तो सेपरेटर के द्वारा उसको सेपरेट किया जाता है। फिर ध्यान दो यहाँ पे,
हमने नंबर लिए थे तो एक ही बार लगाया, डबल कोट बस लगाया। परंतु अगर टेक्स्ट भी लिए हैं, मतलब टेक्स्ट लिए हैं, टेक्स्ट डेटा टाइप टेक्स्ट लिए हैं, तो आपको सिंगल कोट भी लगाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको डबल कोट भी लगाना पड़ेगा, और फिर आपको जो एंड का निशान है वो भी लगाना पड़ेगा, और साथ में दोनों के बीच में गैप, और दूसरे कंट्रोल का नाम यानी कि जो नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स 2, ठीक है, ये लिखे आपने, और आप बाहर आ जाइए। फिर आपको कॉमा लगाना है, फिर डबल सिंगल कोट, फिर डबल कोट, क्योंकि स्ट्रिंग लिए अभी, ठीक है। तो जब तक स्ट्रिंग लोगे आप तो आपको सिंगल कोट भी लगाना पड़ेगा बाहर की साइड में, डबल कोट भी लगाना पड़ेगा, और साथ में एंड का निशान भी, और दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ठीक है। ये गैप रहा, और टेक्स्ट बॉक्स 3 का नाम। अब आ गया होगा समझ में। अब हम बाहर आते हैं, फिर एक और कंट्रोल है, क्योंकि 4 कंट्रोल लिए, फिर सिंगल कोट, फिर डबल कोट, और फिर एंड का निशान, और फिर अंदर आया हम और टेक्स्ट बॉक्स 4। अब आपके सामने 5 टेक्स्ट बॉक्स है तो 5 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास 4 थे तो मैंने 4 लिखा, और अब बाहर आकर क्या करना है, आपको एंटर करना है, ठीक है। एंटर करे हमने तो आपको CMD को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूट नन क्यूरी नाम से एक कमांड हो, मतलब मेथड होती है, उसको कराया हमने, और कनेक्शन डॉट क्लोज, ये कनेक्शन डॉट क्लोज करा, और एक मैसेज बॉक्स शो करा दीजिए, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और अंदर क्या लिखना आपको, रिकॉर्ड सेव्ड, ठीक है, ये लिखे हमने। और आप क्या करा सकते हैं, आप रन, फिर से समझ लीजिए, कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन को ओपन करना है, कमांड लेना है, ठीक है, कमांड को कनेक्शन प्रोवाइड करना है, कनेक्शन जो कमांड है, कमांड के टेक्स्ट को निर्धारित करना है, और उसमें टेक्स्ट में क्या लिखा है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कराना, और कनेक्शन को क्लोज कराना, और मैसेज बॉक्स शो कराना। ये स्ट्रिंग कहाँ से लाया वो भी आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए सर्वर एक्सप्लोरर में गए, कॉलेज MDB में, और प्रॉपर्टी में गए, ये सामने देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग पहले नंबर पर दिख रही है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है डबल कोट के अंदर, ठीक है, और आप रन करा दीजिए। रन कराए हमने, हमारे सामने देखिए ये सामने सारी चीज़ें आ गई है। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे जैसे मान लो मैं 1101 दे देता हूँ, स्टूडेंट का नाम ये दे दिया हमने रोहित कुमार, ठीक है, और यहाँ दे दिया हमने क्या, छिंदवाड़ा, एड्रेस दे दिए, मतलब ये कोर्स दे दिए SCA, और इसको सेव कर दिए, ठीक है। सेव करे, देखिए मैसेज बॉक्स में आया रिकॉर्ड सेव्ड, मतलब हमारी जो कोडिंग है वो सक्सेस हो गई है। अब हम बंद करके देखें रिकॉर्ड, फिर से रन कराते हैं, वो डेटा क्लियर नहीं हो रहा, वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं रोल नंबर एनरोलमेंट नंबर 2 दे देता हूँ, मतलब 1102, और यहाँ दे देता हूँ और ये मैं सेव करा दिया, ठीक है, और ये बंद कर दिया। अब मेरे को पता कैसे चला कि टेबल में डाटा आ गया है, तो वो ये जो टेबल दिख रहा है आपका सर्वर एक्सप्लोरर में, उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ रिट्राइव डाटा कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए 2 रिकॉर्ड आ गए आपके ऑलरेडी। अगर आप एक्सेस से देखना चाहते हैं तो आप एक्सेस से भी देख सकते हैं। देखिए एक्सेस ओपन करता हूँ मैं, ये एक्सेस मैंने ओपन करा, और यहाँ से देखिए ये कॉलेज मैंने ओपन किया, और ये जो है डबल क्लिक करके, चलिए इनेबल कंटेंट कर देते, इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ अगर प्रदर्शित होगा तो वहाँ पे प्रदर्शित नहीं होगा। अच्छा D वाला है, D में हमको जाकर ओपन करना है, ये D में ये देखिए 2 रिकॉर्ड आ गए, जबकि हमने खाली टेबल बनाए थे। तो ये रिकॉर्ड कहाँ से आए हैं, ये .NET से आए। तो आपको पता चल गया होगा कि हमने किस प्रकार कनेक्शन बनाए हैं। मतलब आपका एक और क्वेश्चन हल हो जाता है कि आप सर्वर एक्सप्लोरर में डेटाबेस कैसे प्रदर्शित कराते हो। तो आपने राइट क्लिक करे थे और डेटाबेस कनेक्शन ऐड कराए थे। तो आप इसको करके देख लीजिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी की चीज़ें, मतलब हमारी जो बाकी की चीज़ें है वो जल्दी जल्दी कवर हो जाएगी, क्योंकि बेसिक चीज़ें ये होती है। तो हम कनेक्शन बनाना नहीं देखेंगे नेक्स्ट में, हम फटाफट जो है आगे के जो भी चीज़ें हमारी कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे जो हमारा रिकॉर्ड सेव हो रहा है वो यहीं पे दिख जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता होगा हम डेटा ग्रिड व्यू का प्रयोग करते हैं। डेटा ग्रिड व्यू कहाँ मिलेगा आपको, ये देखिए डेटा वाले जो टैब है उसके अंतर्गत आपको डेटा ग्रिड व्यू मिलेगा। इस डेटा ग्रिड व्यू को हम यहाँ पे लाकर छोड़ देते हैं। हमने ये डेटा ग्रिड व्यू का प्रयोग पहले भी कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग जब पढ़े थे हमने, तो उसमें हमने इस डेटा ग्रिड व्यू का प्रयोग कर चुके हैं। उसमें हमने सिंपली क्या करे थे, यहाँ से हमने जो राइट बटन दिख रही है इससे लाकर डेटा शो कराए थे। हम चाहते हैं कि ये बटन पे हम जैसे क्लिक करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा दिख जाए हमारा सेव होकर। तो हमारा जो रिकॉर्ड है ऑलरेडी यहाँ 3 रिकॉर्ड सेव कर लिए थे हमने। तो 1103 तक हमने कर लिए थे। अब हमको देखना है कि रिकॉर्ड सेव हुए नहीं हुए।
तो हम कैसे देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे देखिए डेटाबेस तो होगा नहीं अभी क्योंकि कनेक्शन हट गया वहाँ से, तो हम एक बार फिर से यहाँ कनेक्शन बना लेते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ऐड कनेक्शन करेंगे और यहाँ ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने के पश्चात आप क्या करोगे, डी ड्राइव में हमारा डेटा रखा है, ये देखिए कॉलेज नाम से टेस्ट कनेक्शन कर लिए, सक्सेड हो गया और ओके कर दिए। ओके करने के बाद आप देख सकते, देखिए ये जो हमारा कॉलेज नाम का डेटाबेस आ गया और स्टूडेंट नाम के डेटा को रिट्राइव करके हम देखेंगे तो यहाँ हमको देखिए 3 रिकॉर्ड दिख रहा है 1103 तक। तो हम चाहते हैं वो रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे दिखे। तो चलिए कोडिंग करते हैं। कोडिंग कहाँ पे करना है आपको पता होगा, जब हम सेव पे क्लिक करें तो रिकॉर्ड वहीं से होना चाहिए। व्यू की तो बात अलग है, हम जब रिकॉर्ड सर्च करना देखेंगे तो हम उसके साथ में देख लेंगे। तो चलिए सेव पे क्लिक करें हमने, तो यहाँ हमको कोडिंग करना है। अब आपके लिए एक चीज़ है कि हमने जब फंक्शन का प्रयोग करे थे तो हम फंक्शन बनाते थे यहाँ पे पब्लिक के अंतर्गत और यहाँ उसको कॉल करते थे। चलिए एक फंक्शन बना लेते, यहाँ बना लेते हम सब फंक्शन व्यू, ठीक है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम सब, एक प्रोसीजर बना लेते हैं और यहाँ हमको एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कनेक्शन बनाने के लिए आपको पता है, लिखते हैं हम क्या, डिम कॉन एस न्यू OLEDB कनेक्शन और ब्रैकेट में हमको लिखना होता है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग आपको पता कहाँ से लिखे आते हैं, कॉलेज पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है और प्रॉपर्टी के अंतर्गत ही कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करके यहाँ लाकर पेस्ट करना है। ये आ गया, ठीक है। अब आपको कनेक्शन को ओपन करना है, ये कनेक्शन हमने ओपन कर लिए। अब आपको यहाँ कमांड ना लेकर क्या लेना है, एडाप्टर लेना है, डिम ADP ले लेते हैं, ADP एस न्यू OLEDB डेटा एडाप्टर। और इसके अंदर आपको खाली ना छोड़कर क्या करना है, कोडिंग करना है। और हमको रिकॉर्ड दिखाना था, हम करेंगे सेलेक्ट स्टार, इसलिए क्योंकि सारे रिकॉर्ड दिखाना कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से। तो स्टूडेंट टेबल हमने दे दिया और कनेक्शन कौन सा जनरेट होगा, CON। अब आपको क्या करना है, एक डेटा सेट लेना है। तो आपको पता होगा डेटा एडाप्टर क्या करता है, सारे रिकॉर्ड को अपने पास रख के क्या करता है, डेटा सेट को प्रोवाइड करता है। तो एक डेटा सेट लेना पड़ता है, तो DS नाम से ले लिया हमने, एस न्यू डेटा सेट, ठीक है। यहाँ OLEDB नहीं आएगा, डेटा सेट सेपरेट रहता है OLEDB से अलग। अब हम क्या करेंगे, जो ADP है डॉट फिल करेंगे हम किस पे, मतलब ये फिल कराने का काम करता है डेटा सेट को। तो DS नाम से लिए हैं, कॉमा लगा के कॉपी बनाना हम कुछ भी नाम से ले सकते हैं, ये DD नाम से मैंने ले लिया। अब आपने डेटा ग्रिड व्यू लिया, तो डेटा ग्रिड व्यू में आपको डेटा शो कराना, तो क्या दे दो, डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स इक्वल क्या करना है आपको, जो DS है, DS नाम का हमने क्या लिया, डेटा टेबल। और यहाँ हम क्या कर देंगे, डबल कोट के अंदर इसके DD, ठीक है। और आप क्या कर दो, आप कनेक्शन को क्लोज कर दो। ये कनेक्शन मैंने क्लोज कर दिया। और ये जो व्यू है, व्यू ऑटोमेटिक रन नहीं होगा, व्यू को हमको कहाँ कॉल करना पड़ेगा, व्यू को नीचे कॉल करना पड़ेगा ये व्यू नाम से, ठीक है। जब हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो व्यू क्या हो जाएगा, ये जनरेट हो जाएगा, जो भी हमने यहाँ कोडिंग करे हैं। चलिए पहले बिना व्यू के रन करा के देख लेते हैं। ये हमने रन कराया, देखिए यहाँ रिकॉर्ड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। और सेव कराने के बाद भी नहीं दिखेगा। हम एक रिकॉर्ड सेव करा कर भी देख लेते हैं, ये देखिए, रिकॉर्ड सेव हो गया, परंतु यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हमको क्या चाहिए कि ये जो सेव रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे व्यू जो फंक्शन है, जो ऊपर वाला हमने लिए, ये ऑटोमेटिक यहाँ कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो हम रन कराते हैं और फिर से क्या करना है, 1104 हमने कर दिए, 5 कर देते। ये सेव पे क्लिक किया हमने, ओके किए, ये देखिए रिकॉर्ड सारे आ गए। अभी हमारा डेटाबेस में शो हो गया किस प्रकार, कोडिंग के अनुसार। हमने पहले देखे थे विजार्ड के थ्रू, मतलब नेक्स्ट करे थे हमने सारी चीज़ें और ऑटोमेटिक डेटा शो हो रहा था। अभी क्या करना हमको, जब हम रन करें, रन करने के पश्चात जब हमारा फॉर्म लोड हो तो लोड इवेंट पे भी क्या हो, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाए, ताकि हमको यहाँ पे दिख जाए, ताकि हमको यहाँ पता चल जाए कितने रिकॉर्ड हमारे पास में ऑलरेडी सेव हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, जो व्यू फंक्शन है हमारा, ये देखिए जो व्यू फंक्शन है उसको हमने अभी सेव पे कॉल करे। अब हम कहाँ कॉल करेंगे, फॉर्म के लोड इवेंट पे। ये हमने कॉल कर दिए, ये देखिए। और अब आप रन करा के देखो,
तो ये रन करा के देखिए हमको ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ। तो हम क्या करेंगे, अगली आईडी यानी कि 1106 नंबर से यहाँ टाइप करना शुरू करेंगे। ठीक है, 1106 हमने टाइप करे, ये सेव करें, ये देखिए ऑटोमेटिक इससे भी अपडेट हो रहा है और लोड इवेंट से भी अपडेट हो रहा है। तो आपने इसमें क्या सीखा, जो डेटा ग्रिड व्यू है उसमें हम रिकॉर्ड जो सेव कर रहा है वो टेबल के रिकॉर्ड को किस प्रकार इसमें दिखाना है और लोड इवेंट पे उसको किस प्रकार दिखाना है। सबसे पहले आपको एक उदाहरण दिखा देते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो उसको हम हल करने वाले वो पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए यहाँ हम देखते हैं, एक हम रिकॉर्ड एंटर करते हैं, जैसे 1107 नंबर की ID हमने एंटर करे और ये हम स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख दिए हमने, ये लिख दिए और यहाँ कोर्स लिख दिए ये। उसके बाद हम सेव करते हैं। सेव जैसे ही करें हैं तो ये रिकॉर्ड तो यहाँ आ गया है, परंतु यहाँ न्यू रिकॉर्ड आने के लिए हमारे पास में खाली होना चाहिए। अब ये इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम एक एक करके हटाना पड़ेगा, तो एक एक करके हटाने में हमको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके ना हटा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोडिंग कर देंगे। कोडिंग क्या करेंगे, क्लियर की मतलब ये जो रिकॉर्ड है ऑटोमेटिक हट जाए यहाँ से और नया रिकॉर्ड एंटर करने के लिए सारे टेक्स्ट बॉक्स या सारे कंट्रोल हमको खाली मिले, ताकि हम नया रिकॉर्ड एंटर करें और फिर से उसको सेव करें। तो हम इसको बंद करते हैं और कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के पहले आप क्या करो, एक बटन ले लो। तो बटन हम लेते हैं, देखिए एक बटन ले लेते हैं, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं एक बटन को और बटन का नाम लग देते हैं क्या, क्लियर, या फिर उसको हम बोल सकते हैं सारी फील्ड को हम क्लियर करना, तो एक तरीके से क्लियर लिख दो आप। ठीक है, ये क्लियर हमने लिखे और यहाँ डबल क्लिक करके आप क्या करोगे, कोडिंग करोगे। कोडिंग क्या करोगे, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे कौन कौन से टेक्स्ट बॉक्स आपको क्लियर करना है रन टाइम पे, एक मतलब पहला टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, तीसरा, चौथा। तो एक टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने सुना ही होगा, टेक्स्ट प्रॉपर्टी का प्रयोग किए भी होंगे। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो रहेगी क्या रहेगी, खाली का मतलब होता है डबल कोट। अगर लिखकर आप ये देखो बीच में क्या है, टेक्स्ट एक प्रकार की स्ट्रिंग है, तो सिंपल सी बात है, स्ट्रिंग के कैसे लिखते हैं अपन, डबल कोट के अंदर। डबल कोट में क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो मतलब है खाली। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ले लो आप, तो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स क्या है, ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स 2.text इक्वल क्या, क्लियर, यानी कि डबल कोट लिख दो आप ब्लैंक करके, और टेक्स्ट बॉक्स 3.text इक्वल डबल कोट ब्लैंक, फिर टेक्स्ट बॉक्स 4.text इक्वल क्या कर दो, फिर खाली। अब हम रन करा के देखते हैं, ये देखिए अब हम यहाँ 1108 नंबर की एक ID लेते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं, ये हमने एक स्टूडेंट का डेटा टाइप करे। ठीक है, और यहाँ इसका एड्रेस लिख दिए और यहाँ इसका कोर्स लिख दिए ये, और सेव कराए हमने। तो देखिए रिकॉर्ड तो आ गया पर खाली नहीं हुआ। क्लियर कराते हैं। अब क्लियर कराए हैं तो देखिए हमको कर्सर यहाँ क्लिक करना पड़ रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, कर्सर यहाँ ऑटोमेटिक आ जाए। क्लियर वाला तो हमारा काम कर लिया कि हमारी जो सारी फील्ड थी वो काम कर लिए क्लियर करके, परंतु हम चाहते हैं ये ऑटोमेटिक क्या हो जाए, कर्सर यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए होती है एक फोकस मेथड। तो कौन सा टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस कराना है, टेक्स्ट बॉक्स 1.focus, ये मेथड है। ठीक है, मेथड आपको पता है कैसे लिखते हैं, डबल ब्रैकेट, यानी कि जो स्मॉल ब्रैकेट होते हैं उसके साथ में मेथड आती है। कुछ मेथड अपने अंदर वैल्यू को लेती है तभी एक्सेस मतलब तभी रन होती है, और कुछ रहती है ब्लैंक हो जाती है। ठीक है, जैसे कि फोकस अभी ब्लैंक में काम कर लेगी, मतलब यहाँ हम कुछ भी ना भी रखें तो भी काम कर लेगी। अब देखते हैं रन करा के। अब यहाँ फिर से हम क्या करते हैं, 1109 नंबर की एक ID टाइप करें और यहाँ टाइप कर दिए कि स्टूडेंट का नाम, और यहाँ लिख दिए इसका भी एड्रेस लिख दिया अपन ने। ठीक है, और यहाँ लिख दिया हमने MCA, और ये सेव कराए। सेव जैसे कराएं तो देखिए खाली तो नहीं हुआ है, रिकॉर्ड एंटर हो गया है। क्लियर जैसे कराए तो देखिए अब कर्सर कहाँ आ रहा है, हमको वहाँ कर्सर रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने वो फोकस करा दिए। तो ये देख लिया हमने कि जो रिकॉर्ड है उसको कैसे क्लियर कराते हैं, मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स है उस कंट्रोल को हम कैसे क्लियर करा सकते हैं। तो अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कैसे, हमने पहले रिकॉर्ड को सेव कराना देखें, फिर रिकॉर्ड को दिखाना देखें कि डेटा ग्रिड व्यू में दिखाते कैसे हैं, और ये जो फंक्शन है वो बनाएं और बनाकर यहाँ कॉल करना देखे थे। साथ में लोड इवेंट पे भी हमने फंक्शन को कॉल करना देख लिए थे। और आज का जो लेक्चर है इसमें हमने देखे रिकॉर्ड को क्लियर कैसे कराते हैं। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। रिकॉर्ड को कैसे अपडेट करते हैं, और अगर कोई रिकॉर्ड अनावश्यक रूप से स्टोर हो चुका है तो उसे डिलीट कैसे करते हैं। अपडेट करने की बारी कब आती है, जब रिकॉर्ड आपने सेव कर दिया हो और उसे गलती से आप मतलब उसको गलत नाम से
सेव कर दिया है या फिर उसका एड्रेस आपने गलत डाल दिया हो या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो उसको एडिट करने के लिए हम अपडेट का प्रयोग करते हैं। तो आपने जो पिछला लेक्चर है, पिछले लेक्चर में हमने 2-3 लेक्चर हमारे कवर हो चुके हैं प्रोग्रामिंग यानी कि डेटाबेस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो हमने पहले लेक्चर यानी कि डेटाबेस प्रोग्रामिंग के पहले लेक्चर में देखे थे कनेक्शन बनाना, यानी कि जो MS एक्सेस है उसका डेटाबेस बनाना, उससे कनेक्शन बनाना .NET का, उससे कनेक्शन कैसे बनाते हैं। साथ में हमने रिकॉर्ड को कैसे सेव करते हैं वो देखें। उसके बाद वाले लेक्चर में हमने रिकॉर्ड को कैसे दिखाते हैं, मतलब जो डेटाबेस है उसमें से जो टेबल है, टेबल के रिकॉर्ड को जो सेव किए हमने उसको ग्रिड व्यू में किस प्रकार प्रदर्शित कराते हैं ये देखे हैं। उसके बाद वाले लेक्चर में हमने रिकॉर्ड को कैसे क्लियर कराते हैं यहाँ से, ताकि हम नया रिकॉर्ड एंटर कर सकें। अब बात करते हैं रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो जब हमने सेव पे क्लिक किए थे तो आपने देखा होगा, देखिए हमने कनेक्शन बनाए थे, कनेक्शन को ओपन किए थे, ये देखिए कमांड बनाए थे, कमांड के बाद कनेक्शन प्रोवाइड करे थे कमांड को, और कमांड में डिफाइन किए थे कि क्या टाइप करना है। तो और उसका टेक्स्ट हमने लिखे थे कि इंसर्ट इनटू, जो भी कमांड है हमारी कंप्लीट, हमने जितने कंट्रोल है उसको देखे थे। आप इसके पिछले लेक्चर को जाकर देख सकते हैं ये सेव वाले को, तो आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। तो ये चीज़ें हमने देखे थे। और ये व्यू कहाँ से लिखे थे, जब हमने व्यू फंक्शन बनाया था। तो फंक्शन ऑटोमेटिक क्या होता है, जो प्रोसीजर होता है फंक्शन वो हमने बना लिए तो वो ऑटोमेटिक कॉल नहीं होता है। तो हमने क्या करे थे, उसको ये बटन यानी कि जो बटन प्रोसीजर है उसके अंदर उसको कॉल करे थे। जब भी हम सेव बटन पे क्लिक करें तो जो व्यू फंक्शन है वो ऑटोमेटिक हमारा कॉल हो जाए। तो ये हमने लिखे थे यहाँ पे। उसके बाद हमने क्लियर लिखे थे, ये देखिए क्लियर। और लोड इवेंट पे भी हमारा क्या हो, व्यू फंक्शन काम करे, तो हमने क्या करे थे, व्यू फंक्शन को लोड इवेंट पे भी कॉल कर दिए थे। कहाँ पे, फॉर्म के लोड इवेंट पे। और यहाँ क्लियर फंक्शन भी देखे थे हमने। क्लियर फंक्शन क्यों लगाए थे, मतलब जो बटन है बटन पे ही हमने कोडिंग कर लिया है, हालांकि हम फंक्शन भी लगा सकते हैं। क्लियर क्यों लगाए थे, क्लियर इसलिए लगाए थे क्योंकि जब हम रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं तो फिर से हमको रिकॉर्ड जो फील्ड है फील्ड खाली मिलना चाहिए, तो उसके लिए हमने क्लियर लगाए थे। चलिए आज देखते हैं हम क्या अपडेट। तो हम देखें यहाँ पे, देखिए हमने सेव वाली बटन पे ये कोडिंग करे थे, ये वाली, ठीक है। इसी को सेम टू सेम आपको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के पश्चात आपको कहाँ जाना है, ये अपडेट वाली बटन। अपडेट वाली बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये मैंने पेस्ट करके रखा हूँ पहले से, तो आप पेस्ट कर सकते हैं। और चेंज क्या होगा, जो cmd.command टेक्स्ट है उसके अंदर का आप कंप्लीट मटेरियल हटा दीजिए। और अब मैंने क्या लिखा हूँ वो समझ लेते हैं। तो अपडेट सेलेक्ट, मतलब जो सेव कराना था तो वहाँ इंसर्ट लिखे थे, यहाँ अपडेट कराना तो अपडेट लिखेंगे, ठीक है। अपडेट कराना किस टेबल से, स्टूडेंट टेबल से। स्टूडेंट टेबल से हमने अपडेट करा है, और जो फील्ड को अपडेट कराना है उसको हम सेट के अंतर्गत लिखते हैं। और जिसके द्वारा, मान लीजिए ये है एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर, आईडी, हम जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम एनरोलमेंट नंबर के अनुसार अगर एडिट कराना चाहते हैं तो हमको एनरोलमेंट नंबर को सेट में नहीं लिखना पड़ेगा। और किस किस को अपडेट कराना, नेम को, एड्रेस को और कोर्स को। तो हमने सेट के अंदर देखिए किस किस को लिखा है। सेट के अंदर पहला नेम लिखे हैं। नेम किस टेक्स्ट बॉक्स से एक्सेस किया जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 2, आपको पता है। देखिए नेम कहाँ पे है, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 में। एड्रेस कहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स 3 में। और कोर्स कहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स 4 में है, ठीक है। और यहाँ देखिए नेम हमने लिख दिया किसके अंतर्गत, टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंतर्गत। और ये सारी चीज़ें आपने देख चुके हैं इंसर्ट वाले में कि सिंगल कोट क्यों लगाते हैं, डबल कोट क्यों लगाते हैं। और उसके बाद कॉमा लगा के हमने एड्रेस लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स 3 में। उसके बाद देखिए कोर्स को लिख दिया हमने टेक्स्ट बॉक्स 4 में। अब किसके अनुसार एडिट कराना है, आईडी या एनरोलमेंट के अनुसार। तो जो डेटाबेस में आपका फील्ड होगा आईडी या एनरोलमेंट, वो आप यहाँ लिखोगे। मेरे टेबल में आईडी है, मैंने चेंज करा हूँ, तो आईडी है। और आईडी किस टेक्स्ट बॉक्स से ले रहा है, वो टेक्स्ट बॉक्स 1 से। उसके बाद आपको एंटर करना है, बस। बाकी कोई चीज़ें चेंज नहीं होगी। cmd.execute नॉन क्वेरी है ऑलरेडी, con.close भी है, मतलब कनेक्शन क्लोज कर दिए और मैसेज बॉक्स में प्रिंट करा दिए रिकॉर्ड अपडेटेड, ठीक है। और अब इसको हम रन कराएंगे तो हमारा जो है परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ, देखिए मेरे पास में कोई रिकॉर्ड है यहाँ पे। जैसे मैं 1107 वाले को एडिट कराना चाहता हूँ, ठीक है। गलती से नाम हमारा वो हो गया है, तो 1107 वाले को मैं कर दूँ कैसे, ये कर दिया मैंने राजेश कुमार, ठीक है। और उसका एड्रेस क्या है, चौरई, तो इसको कर देते हैं हम इंदौर, ठीक है। और कोर्स उसका है DCA, तो हम कर देते हैं MCA, ठीक। और अगर रिकॉर्ड अपडेट पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर 1107 में राजेश कुमार हो गया है, किसकी जगह, मोहित कुमार की जगह, ठीक है। इंदौर हो गया और MC हो गया। तो ये हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया। क्लियर कराते तो ऑटोमेटिक हमारा क्लियर हो जाता है, ये चीज़ें आपको पता है। अब हम फिर से देखिए और एडिट कराना चाहते हैं तो हम फिर से करा सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईडी यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे 1101 वाली आईडी हमने लिख दिए
और यहाँ लिख दिया हमने, देखिए ये देखिए हमने रोहित कुमार की जगह क्या लिख दिया, चिंटू कुमार, है ना। 1101 में देखना आप, और छिंदवाड़ा में रहने दीजिए, और यहाँ अगर छिंदवाड़ा हमको जैसे कि वैसे चाहिए तो हम छिंदवाड़ा लिख देते हैं, ठीक है। और ये SCA लिख दिए, ठीक, अपडेट करा देते हैं। ये देखिए यहाँ हो गया चेंज, तो हमारा इस प्रकार एडिट हो जाता है। अब डिलीट का प्रयोग करते हैं, तो डिलीट में सेम टू सेम आप कोडिंग पेस्ट कर दीजिए, और चेंज कहाँ होगा, ये जो कमांड टेक्स्ट वाली लाइन है, ये डबल कोट के अंदर वाला मटेरियल यहाँ देखिए चेंज हो गया है। ये देखिए हमने क्या लिखे यहाँ पे, ध्यान दो, यहाँ पे डिलीट फ्रॉम, मतलब जब हम अपडेट कराना चाहते थे तो अपडेट लिखे हैं, और डिलीट कराना चाहते तो डिलीट लिखें। फ्रॉम क्यों, फ्रॉम किससे बताता है कि स्टूडेंट टेबल से आपको डिलीट करना है। अगर हम वेयर कीवर्ड नहीं लगाते हैं तो सारे रिकॉर्ड, या जो वेयर क्लॉज है वो नहीं लगाते हैं तो सारे रिकॉर्ड आपके डिलीट हो जाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेयर लगाए हैं, और जिस आईडी के अनुसार, मतलब यहाँ बोल रहा है आईडी के अनुसार डिलीट करना, तो जो आईडी टाइप की जाएगी कहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स 1 में, वही रिकॉर्ड डिलीट होगा। किसका, टेबल का, कौन से, स्टूडेंट टेबल का। तो आपको समझ में आया, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी, टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो आईडी मिलेगी उसको, वही रिकॉर्ड डिलीट होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्या, डिलीटेड। अब जैसे मान लीजिए मैं रन कराता हूँ, और रन कराने के बाद देखते हैं, देखिए राजेश कुमार वाले 2 रिकॉर्ड हो गए, 1104 में भी और 1107 में भी। तो हम यहाँ एक रिकॉर्ड को टाइप कर देते हैं 1107 वाले को, और क्या करते हैं, डिलीट, ओनली आईडी टाइप करना है और डिलीट करना है। डिलीट जैसे करें आपने, देखो रिकॉर्ड आपका डिलीट हो गया। तो इस प्रकार आपने देखिए इंसर्ट करना भी देख ली हैं, व्यू करना यानी कि सेलेक्ट करना भी देख ली हैं, टेबल में डेटा को कैसे दिखाते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्लियर करा सकते हो डेटा, मतलब जो फील्ड है उसको रन टाइम पे, कि भाई जब हम रिकॉर्ड बार बार एंटर कर रहे हैं तो रिकॉर्ड उसमें से क्लियर होते जाए फील्ड से। फिर हमने रिकॉर्ड को अपडेट कराना देखे, और फिर रिकॉर्ड को डिलीट कराना देखे। तो इस प्रकार हमारी चारों कमांड हो चुकी है, और ये चारों कमांड आप कर सकते हैं अच्छे से समझ के, बार बार देख के कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न है तो। और शुरू से लेक्चर देखें, प्रोग्रामिंग के लेक्चर अगर आप शुरू से देखेंगे, ये लगभग 20 यानी कि 20 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, 20 या 21 लगभग है। तो उसके अलावा नेविगेशन बार भी इसके बाद हम देखेंगे। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट, प्रीवियस, रिकॉर्ड कैसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए मैंने 4 बटन और लिया हूँ, जैसे नीचे आपने लिखा होगा, देखिए फर्स्ट, फिर लिखा है प्रीवियस, फिर लिखा नेक्स्ट, फिर लिखा लास्ट। तो हम जो भी रिकॉर्ड एंटर करते हैं तो उनको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट रिकॉर्ड देखना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं हम। तो हम इसको एक बार रन करा के देखते हैं। तो रन अगर कराएंगे आप, तो देखिए आपके सामने यहाँ देखिए, अगर मैं मान के चलो यहाँ लास्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, चलिए यहाँ फिर से करते हैं, डिबगिंग अच्छे से नहीं हो पाई है, फिर से देखिए नेक्स्ट पे मैंने क्लिक करा, तो देखिए नेक्स्ट क्लिक करा तो यहाँ देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड आना था तो ये नेक्स्ट, देखिए प्रीवियस कर रहा था फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया। अगर मैं लास्ट पे क्लिक करूंगा तो 5 आ गया है, यानी कि देखिए यहाँ लास्ट आपको 5 दिख रहा है। और फर्स्ट अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ फर्स्ट में 1101 नंबर की आईडी दिख रही, बाकी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही। अब मैं यहाँ अपडेट भी करना चाहूँ तो अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। हम जैसे इसको अगर चेंज करना चाहें, यहाँ देखिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, देखिए रोहित लिख देता हूँ, और मैं इसको अपडेट कराता हूँ। देखिए अपडेट भी हो गया और यहाँ अपडेट चेंज भी हो गया। तो हम आसानी से, देखिए हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अभी पहले हमको क्या करना रहता था, रिकॉर्ड को एंटर करना रहता था और यहाँ सारी चीज़ें हमको टाइप करना रहता था। परंतु अब क्या हो रहा है, देखिए हमको डायरेक्टली हम देखिए नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट ऐसे रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए ये कोडिंग, इसकी कोडिंग कैसे की गई है इसको हम ध्यान से यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है, देखिए जब आप डबल क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ तो आपने लिखा है ये सारी चीज़ें, देखिए ये पिछली कोडिंग आप देख सकते हैं, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की, और जो क्लियर करे हमने और डेटा ग्रिड व्यू में कैसे प्रदर्शित करे। अब आपको देखिए यहाँ पे पब्लिक में, पब्लिक यानी कि फॉर्म 1 जो क्लास है आपकी, उसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है, एक वेरिएबल लेना है डिम इंडेक्स एस इंटीजर, और इसको वैल्यू देना है 0, मतलब उसकी 0 कितनी है, इंडेक्स की हमेशा 0 रहेगी जब तक कि हम वैल्यू प्रदान ना करें। उसके अलावा आप देख सकते हैं डिम, एक टेबल लिए हमने, टेबल किस टाइप का है, डेटा टेबल है। तो डेटा टेबल आप समझ सकते हैं टेबल बनाने के लिए यहाँ पे एक तरीके से। उसके अलावा हमने एक प्रोसीजर ली है, ठीक है। ये प्रोसीजर में हमने क्या क्या चीज़ें डिफाइन की है आप देख सकते हैं। देखिए कनेक्शन हमने बनाया है, कनेक्शन आपको पता है, देखिए डिम कॉन एस न्यू OLED भी कनेक्शन बनाया है, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये हमने लाकर देख लिए कैसे लाना है। उसके अलावा कनेक्शन को ओपन किए हैं। फिर हमने एक कमांड ली है, और कमांड के अंदर आप देख सकते हैं जैसे हमने डेटा अडेप्टर में प्रदर्शित कराए थे उसी प्रकार हमने कमांड में स्टोर करा दिया। देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के जो सारे रिकॉर्ड है कनेक्शन के अनुसार कहाँ आ जाए, ये CMD में।
और CMD हमको पता है, देखिए CMD हमने यहाँ एक अडाप्टर लिए हैं AD नाम से और उसको हमने CMD प्रोवाइड कर दी। मतलब अब टेबल कहाँ पे आ गया है, AD यानी कि अडाप्टर में, और अडाप्टर जो है फिल करा दी है AD.fill टेबल में। टेबल क्या है आप देख सकते हैं, देखिए टेबल क्या है, डेटा टेबल है। जैसे हमने डेटा सेट में प्रदर्शित कराए थे या डेटा सेट में उसको स्टोर कराए थे, उसी प्रकार हमने डेटा टेबल में प्रदर्शित करा दिए, मतलब स्टोर कर दी है। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास में टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट है, यानी कि 1 जो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स 1 में क्या होना चाहिए, टेबल की जो रो है, रो की जो पोजीशन है। देखिए हमने अंदर देखिए एक आर्गुमेंट पास की है पब्लिक सब शो डेटा में, आर्गुमेंट पास किया किस नाम से, पोजीशन। तो पोजीशन क्या रहनी चाहिए, 0, मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसमें जो रो रहेगी जो टेबल की वो 0 नंबर की, यानी कि पहला रिकॉर्ड कहाँ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 में। और टू स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, इसलिए यहाँ टू स्ट्रिंग ली है। सेम वैसे ही हम एक एक करके 2 3 4 5 ऐसे जितने भी हमारे रिकॉर्ड रहेंगे उनको हम यहाँ पोजीशन बढ़ाते रहेंगे, 0 1 2 3 4। तो ये इंडेक्सिंग होती है। तो हमने देखिए यहाँ इंडेक्सिंग दे दी है एक तरीके से, जो पोजीशन होती है 0 1 2 के फॉर्मेट में दे दी है, और यहाँ 1 2 3 के फॉर्मेट में यहाँ एक एक जो फील्ड है उसकी, यानी कि जो टेबल है उसकी रो के अंतर्गत 0 नंबर का कहाँ चला जाएगा, 1 में, 2 नंबर मतलब 1 नंबर का कहाँ चला जाएगा, 2 में, और 2 नंबर का 3 में, और 3 नंबर का 4 में। तो इस प्रकार चारों रिकॉर्ड, हमारे 4 रिकॉर्ड है तो चारों में हमारे प्रदर्शित हो जाएंगे। उसके अलावा आप यहाँ आप देख सकते हैं, हम ये तो हमने देखिए नॉर्मली हमने जो फर्स्ट रिकॉर्ड था उसके ऊपर यहाँ पब्लिक के अंतर्गत हमने एक सब बनाया है प्रोसीजर, उसमें लिखे हैं। अब बात करते हैं एक एक की। जो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड में अगर हम देखना चाहते हैं तो वहाँ क्या करेंगे, इंडेक्स की वैल्यू 0 थी तो हमने 0 यहाँ फिर से दे दी है, और शो डेटा में क्या प्रदर्शित करा दी है, इंडेक्स। तो शो डेटा क्या है, ये देखिए आप, शो डेटा है और उसमें हमने इंडेक्स दी है, तो इंडेक्स कहाँ चले जाएगी, इंडेक्स की 0 पोजीशन यहाँ, और यहाँ 0 ये जो पोजीशन है 0 यहाँ आ जाएगी, और ये पोजीशन में रो के अंतर्गत यहाँ दे देगा टेक्स्ट बॉक्स 1 में 0 नंबर का रिकॉर्ड, यानी कि रो जो आईडी है आपकी वो टेक्स्ट बॉक्स 1 में प्रदर्शित हो जाएगी। ठीक है, मतलब आईडी के साथ में जो पहला रिकॉर्ड है, ठीक है, पहली रो बोला जा रहा है, पहली रो कहाँ चली जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4 5, मतलब सीक्वेंस में ये हो जाएगी। उसके अलावा हम अगर नेक्स्ट कराते हैं, नेक्स्ट यानी कि देखिए नेक्स्ट करा दो या प्रीवियस करा दो, चलिए मान लिए प्रीवियस करा दिए, प्रीवियस में एक रिकॉर्ड माइनस होगा, तो हमने देखिए यहाँ माइनस भी लगाया है और इक्वल टू प्लस लगाया है। ठीक है, तो माइनस होना चाहिए किसके बराबर में, 1 के बराबर में। तो जब हमारा रिकॉर्ड 2 में रहेगा तो एक माइनस होकर कहाँ जाएगा, 1 में। तो आप देख सकते हैं हमने देखिए अभी आपको रन करा के दिखाए थे, जैसे 4 नंबर में हैं हम, तो एक माइनस करेंगे तो कितने में जाएंगे, 3 में, तो ये प्रीवियस वाला है। उसके अलावा आप देख सकते हैं, देखिए मैंने नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए क्या कराया हूँ, यहाँ माइनस की जगह प्लस करा दिए, यहाँ माइनस कराया प्रीवियस के लिए, यहाँ प्लस करा दिए, तो एक रिकॉर्ड प्लस होगा, यानी कि 3rd नंबर पर हम हैं तो 4th नंबर पर चले जाएंगे। फिर बात करते हैं लास्ट रिकॉर्ड की। तो लास्ट में हम कैसे निर्धारित करेंगे कि लास्ट है, तो टेबल डॉट रो डॉट काउंट करेगा -1 से। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम देख सकते हैं जो इंडेक्स है वो क्या स्टोर कर दिया है, ये सारी चीज़ें, और उसको इंडेक्स में शो डेटा में करा दिए और प्रदर्शित करा दिए। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट रिकॉर्ड हमारे रन हो रहा है। तो हम रन करा के फिर से देख सकते हैं, देखिए ये जैसे नेक्स्ट मैंने करा तो 1101 तो पहले नंबर पे था, प्लस कराए हैं तो देखिए ये प्लस हो रहा है, और प्रीवियस में माइनस हो रहा है, और फर्स्ट में 0 रिकॉर्ड आ गया, मतलब 0 पोजीशन, ये रो की पोजीशन क्या है 0, और इसकी क्या है 1, इसकी 2 है। तो ऐसे हम पोजीशन में चले जाएंगे, और ये लास्ट में आप देख सकते हैं पूरा फाइनल, ये हमारा जो है लास्ट रिकॉर्ड। अगर आपका 10 नंबर का रिकॉर्ड भी लास्ट रहता तो वो लास्ट उसे प्रदर्शित कराता, और अभी आपका जो रिकॉर्ड है लास्ट रिकॉर्ड 5 नंबर का है तो 5 प्रदर्शित करा है। तो इस प्रकार से हम नेविगेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी चीज़ है ये देखिए, ज़्यादा इसमें कठिनाई यही है, आपको एक तो पब्लिक में बाहर लिखना है और एक प्रोसीजर बनाना है, और फिर हर एक बटन में आपको ये छोटी छोटी कोडिंग करना है। तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस फील्ड में यानी कि नेविगेशन पे काम कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड को किस प्रकार नेविगेट कराना है ये आप आसानी से सीख गए हैं। और इसके अलावा भी हम अगर हमारे पास में कुछ है लगा कि भाई आपके लिए लाभदायक होगा बताने के लिए, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। हालांकि इतना सफिशिएंट है एक नॉर्मल फॉर्म को मैनेज करने के लिए। तो आप सीख गए होंगे, मतलब आपसे बनने लगा होगा, तो आप कोशिश कर सकते हैं 1-2 बार, तो आपसे आसानी से ये बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।